हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। सुबह से हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर, जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसके अंडर एस्टेब्लिशमेंट की गई और ये 5 सितंबर 2008 को इंडिया में स्टेब्लिश किया गया। एंड ये बेसिकली फूड सेफ्टी को इंश्योर करता है, रेगुलेट करता है ऑल ओवर द इंडिया में। अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स फूड सेफ्टी के। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली इसके कि हमें सेफ फूड अपने कंजम्पशन के लिए प्रोवाइड करवाना। जो हम फूड डेली कंज्यूम करते हैं, बाहर से लाते हैं, घर पे कंज्यूम करते हैं, उसकी एक बेसिकली हमें सेफली प्रोवाइड करवाना। वो फूड सेफ है, अनसेफ है, या फिर इसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल है, इन सभी चीज़ों की जांच करके वो हमें फूड प्रोवाइड करवाना। ये बेसिकली इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फसाई का और बेसिक ऑब्जेक्टिव है। एंडी क्या रेगुलेट करती है, फूड मैन्युफैक्चर कब हुआ, उसकी स्टोरेज कैसी थी, उसकी सेल कैसी हो रही है, और कैसा उसका इंपोर्ट हो रहा है, बेकार पड़ा था, कहीं रखा हुआ था, या फिर कैसा प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही मैनेज करती है। एंड ये क्या करती है, इसको करना क्या चाहिए, एक चीज़ इसको मतलब जो प्रमोट करनी चाहिए, वो पब्लिक अवेयरनेस प्रमोट करनी चाहिए अबाउट फूड सेफ्टी के बारे में। ये थे बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स फसाई के बारे में। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं इसका। तो बेसिकली चेयरपर्सन होता है जनरली सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, लाइक आईएएस ऑफिसर, इसका चेयरपर्सन होता है फसाई का। एंड सीईओ जो कि डेली ऑपरेशंस को मैनेज करता है। एंड हेड ऑफिस जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ बड़े शहरों में है, न्यू दिल्ली में है, और रीजनल ऑफिस पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया मतलब विलेजेस तक अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वन स्टेट में कम से कम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसके रीजनल ऑफिस हैं। अब हमको आप बताते हैं कुछ फीचर्स ऑफ फसाई एक्ट 2006 के। तो इसने सभी ओल्डर फूड लॉज जो थे, उनको सबको इसने साइड कर दिया, रिप्लेस कर दिया। एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, एक पीएफए एक्ट 1954 था। ये फूड प्रोडक्शन मैनेज करता था, इंडिया कैसा फूड प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे उसको लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली इन सारी चीज़ों को ही मैनेज करता था ये एक्ट। तो फिर जब ये एक्ट को हटाया गया, तो एक यूनिफाइड साइंस बेस्ड एक फूड सेफ्टी बनाई गई। और फिर क्या हुआ कि जो कि सेल्फ कंप्लायंस और कंज्यूमर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड थी, और उसको बढ़ावा भी दिया फसाई ने बाद में जाके। स्टार्टिंग में तो ऐसी इस बॉडी की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, लेकिन एंड में आते आते जब लोगों को पता चला कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो उनके लिए सेफ है या नहीं, तब फसाई का रियल ऑपरेशन यहाँ से शुरू हुआ। अब हम आपको बताते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एक बेसिक होता है, एक स्टेट होता है, एक सेंट्रल होता है। बेसिक के अंदर जिनका टर्नओवर 12 लाख पर ईयर है, 12 lakhs पर ईयर, वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बेसिक लाइसेंस उन्हें मिल जाएगा। एंड स्टेट रजिस्ट्रेशन में 12 लाख से 20 करोड़ पर ईयर तक होता है। एंड फिर अगर हम सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में देखें, तो वो 20 करोड़ टू लेके पूरे मतलब ईयर ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब उसके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली भी जाते हैं। तो एज ऐसा बनाया गया है, 20 करोड़ से जिसके ज़्यादा होंगे उसको सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा लाइसेंस के लिए अपने। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस फसाई के। तो बेसिकली फूड रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव्स में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो फूड रजिस्ट्रेशन एक इनिशिएटिव चला था 2011 में। एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपना खुद का कोई ब्रांड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो। एंड प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट का एडिक्टिव्स रेगुलेशंस, सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपके पैकेट्स में आप बेचे, पैकेट्स में, बॉक्सेस में बेचे, आपके बॉक्सेस में, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जैसे मैंने बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ लगता है कि आपका कोई बिजनेस है। एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आपका लगता है कैसे आप मैनेज करोगे इसको। फूड कैटेगरीज लिस्ट, क्या क्या कैटेगरीज हैं आपके, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ्स लगते हैं आपके। लेबोरेटरीज भी हैं इसके कुछ, जहाँ पे प्रोडक्ट्स जाके चेक होते हैं। एक है नेशनल रेफरेंस लैब, एनआरएलएस, और एक है स्टेट फूड लैब, एसएलएफएस, और एक है नोटिफाइड प्राइवेट टेस्टिंग लैब। नोटिफाइड प्राइवेट टेस्टिंग लैब के अंदर आपसे आएंगे, आपके शॉप पे आएंगे, आपके प्रोडक्ट का सैंपल ले जाएंगे, फिर उसको टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट सेफ है या अनसेफ है। एंड कुछ इनिशिएटिव्स में अगर आपको बताऊं फसाई के, तो एक था ईट राइट इंडिया मूवमेंट, फिर सेकंड है फूड लाइसेंसिंग पोर्टल जो था एक, फॉस्कॉस, एंड फिर थर्ड आता है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग, फॉस्टैक, एंड लास्ट आता है सेफ एंड न्यूट्रियस फूड प्रोग्राम, एसएनएफ। तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिया था। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने किसी और